Hi everyone, welcome. First of all, I wish you all a very happy Diwali. May God bless you all. आप सबको एंजेलिक रूडा की तरफ से ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ ये दिवाली आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए और आपके भगवान सारे दुख दर्द मिटा दे और आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी मेरी दुआ है। शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो पर आप आए हो तो डेफिनेटली आज भगवान आपको इस चैनल पर लाए हैं, इस वीडियो पर लाए हैं, तो ये मैसेज आपको सुनने की ज़रूरत है और ये डेफिनेटली आपको कोई आपकी लव लाइफ को लेकर क्लैरिटी देगी। अगर आप में से जो भी लोग लव लाइफ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको लगता है आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है तो फिर आपकी मर्ज़ी है अगर आप देखना चाहें, अदरवाइज़ आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सामने दो कार्ड्स पड़े हैं, मैं आपको पास से कार्ड्स दिखाऊंगी, कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2। आपको इमीडिएटली एक कार्ड चुन लेना है जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आपने टाइम नहीं लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, आपका उनके साथ फ्यूचर सब और उसको लेकर गाइडेंस आपको बताएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं रीडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप एन ओपन माइंड। ये जनरल रीडिंग है। जस्ट टेक व्हाट मैचेस विद योर सिचुएशन एंड इग्नोर द रेस्ट इन्फॉर्मेशन। जो मैच करता है वही लेना, जो नहीं मैच करता है वो इग्नोर कर देना, वो किसी और के लिए हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत लोग देख रहे हैं। अगर आपको लगे कि ये सिचुएशन आपसे नहीं मैच कर रही है तो आप दूसरा कार्ड चेक कर सकते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज मॉडरेशन, number 14. Okay, second card we have is number 1, new beginnings. जैसे मैंने कहा वही कार्ड चुने जहाँ आपको अट्रैक्शन होता है। ठीक है, आपके आगे दो कार्ड्स हैं, जो अट्रैक्ट है वही चुनना। ठीक है, शुरू करें। ओके, आई होप आपने कार्ड चुन लिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और पास से दिखाऊं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। Okay, let's begin with card number 1. Hi, card number 1. So let's get to your reading. सबसे पहले आपने जो कार्ड चुना है ये बोलता है मॉडरेशन। सो यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई मीडियम हो सकता है। ठीक है, आपके बीच में कुछ तो मीडियम है। अब वो कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस है, कोई पर्सन है, या आपका रिलेशन जो है एक मीडियम लेवल पर है, मॉडरेशन लेवल पर है। लाइक एक हेल्दी बाउंड्री सेट की हुई है या करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है जैसे टू ऑपोजिट एंड्स हैं। ठीक है, जो नहीं मिल पा रहे हैं उनके बीच में एक हेल्दी बाउंड्री ज़रूरी है। जैसे अगर आपको कनेक्शन रखना है, साथ में रहना है, तो एक हेल्दी बाउंड्री ज़रूरी है, कुछ ऐसा। नंबर 14 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 तो ये चेंज को बोलता है। ठीक है, यहाँ पर कोई चेंज आ सकता है या तो आया हो। नंबर 14 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम नज़र आ रहा है, 14 मई या 5 मई। ठीक है, या शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम आपके लिए आपके पार्टनर के साथ जो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है उसको हम प्रेडिक्ट करेंगे। अगर आपको लगे आपके पार्टनर के साथ यही करंट सिचुएशन है तो फिर आप ये कार्ड को कंटिन्यू करें। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ बताएं कार्ड नंबर 1। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने ये कार्ड नंबर 1 चुना, उनकी इस टाइम पे उनके पार्टनर के साथ करंट सिचुएशन क्या है। कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चुना है, इनकी पार्टनर के साथ करंट सिचुएशन अभी क्या है। थैंक यू। ओके, आपकी करंट सिचुएशन क्या है। हो सकता है अचानक से आपको कोई मैसेज कॉल आया हो, कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव हुई हो आपके पार्टनर से, या फिर आपने किया हो। हल्का सा जेस्चर है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं है, ये हल्का सा जेस्चर है, हल्का सा छोटा सा कम्युनिकेशन, जैसे हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली है तो हैप्पी दिवाली, कुछ ऐसा। ओके, और ये स्ट्रॉन्ग का कार्ड बोलता है, स्ट्रेंथ का कार्ड बोलता है। हो सकता है आपके बीच में कोई चैलेंजेस हैं, कोई मुश्किल सिचुएशन है, और कोई मुश्किल चैलेंजिंग सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है,
या फिर किसी के पर्सनल लाइफ में चल रही हो और एक पर्सन दूसरे को काइंडनेस दिखा रहा है, सपोर्ट कर रहा है, अनकंडीशनल लव दे रहा है, जैसे कोई किसी की हिम्मत बढ़ा रहा है, कोई किसी की शक्ति बन रहा है, ठीक है। दैट्स द मैसेज आई एम फीलिंग. इट्स लाइक somebody gaining courage to talk. और कोई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी का सपोर्टिव सिस्टम बन रहा है। यहाँ पर किसी की तबीयत ठीक ना हो, किसी की हेल्थ ठीक ना हो और कोई चैलेंजेस हैं, somebody is trying to stand strong, कोई हिम्मत रखने की कोशिश कर रहा है, ये जो भी सिचुएशन है, ठीक है। सो आपके लिए नंबर 8 इम्पोर्टेंट हो सकता है, मंथ ऑफ अगस्त इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर सैटर्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, सैटरडे कुछ ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर कुछ बच्चे को लेकर भी हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू, जैसा मैच करे। किसी किस्म की कोई इमेच्योरिटी, इनोसेंस और इमेच्योरिटी, सम चाइल्डिश बिहेवियर और समथिंग रिलेटेड टू चाइल्ड, ऐसी एनर्जी है। और किसी ने किसी के लिए बहुत चैलेंजेस खड़े किए हैं, कोई किसी के लिए बहुत मुश्किल बना रहा है इस सिचुएशन में बने रहना, किसी में ईगो हो, गुस्सा हो, ऐसा भी सेंस हो रहा है, ठीक है। सो ये आपकी करंट सिचुएशन है। अगर ये रेजोनेट करती है तो आप आगे देखें, नहीं तो आप दूसरा कार्ड चेक कर सकते हैं। आप सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर। एंजल्स, कैन वी हैव मैसेज प्लीज़? मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे उनके पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूअर्स की तरफ। मैं आपकी करंट फीलिंग भी चेक करूँगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने सही पाइल चुना है कि नहीं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर की तरफ। कार्ड नंबर 1, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पर्सन की तरफ इस टाइम पे क्या है? ओके, आपकी फीलिंग आपके पर्सन की तरफ क्या है? अभी आपको लगता है ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, या फिर किसी की कोई फ़ोन बैटरी डाउन हो, या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का फ़ोन गुम गया है, या समथिंग इज़ लॉस्ट, कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ लॉस की एनर्जी है। अब ये फ़ोन को लेकर है, कोई नया कुछ खरीद रहा है, या कुछ ऐसी एनर्जी जैसे कुछ लॉस, कुछ ख़त्म होना, कुछ नया खरीदना, लेकिन वो उनको कांटेक्ट करेंगे, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आपकी तरफ से हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से शायद आप चाह रहे हो कि अगर उनका कुछ फ़ोन को लेकर टेक्निकल इशू है तो वो कुछ नया, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नया सेल फ़ोन लेके आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर ये आपकी सिचुएशन है तो आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं। मैं सिर्फ एनर्जी बता रही हूँ, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है, ये कैसे भी मैच कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं एंजल्स, आप प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग उनकी तरफ। आपके पार्टनर की एनर्जी पॉजिटिव है, वो आपके साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन चाहते हैं। दे आर सेइंग विल यू बी माई वैलेंटाइन। सो वो आपके साथ ये रिश्ता बनाना चाहते हैं, ठीक है। अभी ऐसा है कि मुझे आपकी एनर्जी एक और फील हो रही है, आप अपने पार्टनर के बिना लाइफलेस फील कर रहे हो, जैसे खोए खोए से रहते हो। आपको लगता है जैसे आपने उनको खो दिया है। आप उनके साथ कुछ न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको कांटेक्ट करें। आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ पॉजिटिव है, वो आपके साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करते हैं। उनको लगता है ये दिल से दिल का रिश्ता है। आपने हो सकता है अपने दिल की बातें शेयर की हों आपस में, आपका इमोशनल बॉन्ड दिख रहा है, इमोशनल कनेक्शन दिख रहा है, यू गाइज आर इमोशनली कनेक्टेड, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है, या फिर वो ऐसा चाहते हैं। सो इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि आपके दिल मिले हुए हैं या मिल जाएं, दिल की बातें शेयर करना, साथ में होना, वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन शायद उनके माइंड में इसको लेकर क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, चलो अब देखते हैं आप दोनों की कनेक्टिंग एनर्जी क्या है। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में कनेक्टिंग एनर्जी क्या है? ओके, आप
आपकी कनेक्टिंग एनर्जी क्या है, यहाँ पर कोई जेलस करता है। अब आपको अपनी सिचुएशन से समझना है कौन जेलस कर रहा है, किससे कर रहा है, ठीक है। आप कर रहे हो किसी से या इनकी तरफ से कोई आपसे करता है, जैसा मैच करे, ठीक है। या फिर ये पर्सन जेलस करता है, जैसा मैच करे। बट मुझे इस पर्सन की एनर्जी नहीं लग रही। ओके, एक और कार्ड लेते हैं। एंजल्स मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में जेलसी को लेकर क्लियर करें, क्या सिचुएशन है इनकी कनेक्टिंग एनर्जी। यहाँ पर कोई करियर को लेकर कुछ दिख रहा है, कोई यहाँ पर अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा है। अब आप दोनों में से कोई एक इंसान है जो दूसरे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आप दोनों में से कोई एक इंसान है जो किसी के लिए बहुत सिचुएशन मुश्किल खड़ी कर रहा है। उसको मालूम भी है वो उसके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर रहा है, वो कोई लिमिट क्रॉस कर रहा है। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, आपने ये कार्ड चुना मॉडरेशन का, यहाँ पर लिमिट बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है या फिर कोई कर रहा है, ठीक है। और जैसे कि जो भी किसी के ऊपर बहुत हावी हो रहा है उसको मालूम है, ओके, और वो लिमिट क्रॉस कर रहा है। इसीलिए जो दूसरा इंसान है वो स्टेप बैक कर रहा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो दूसरे की खुशी चाहता है। जो भी दूसरे के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है वो उसी की खुशी चाह रहा है। मुझे लग रहा है अगर आपका पार्टनर है, आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, तो उसको मालूम है वो आपके साथ ऐसा कर रहा है, वो आपकी खुशी चाहता है और वो इसीलिए आपको ही प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे हुआ है, ठीक है। और अगर ये आपकी एनर्जी है तो फिर आपको पता ही है। सो एक पर्सन स्टेप बैक कर रहा है, प्रोटेक्शन रीज़न है, और क्योंकि वो आप ही की खुशी चाह रहा है। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है या फिर ये आपकी है, ठीक है, तो ये जो भी है अच्छे के लिए ही है, ठीक है। आपका पार्टनर आपके, अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो स्टेप बैक कर रहा है तो आपकी खुशी के लिए कर रहा है, ठीक है। इसकी इंटेंशन गलत नहीं लग रही क्योंकि उसका एनर्जी आपकी तरफ पॉजिटिव है। चलो अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए और देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स, इनके पार्टनर की फीलिंग इनकी तरफ क्या है। मेरे व्यूअर्स, इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनकी तरफ क्या है, या इनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। दे आर सेइंग आई विल फाइनली मेक इट हैपन फॉर अस टू बी टुगेदर, आई रियली वांट टू। सो आपके पार्टनर की काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। देखो, ये आपके साथ होना चाहते हैं, ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, और ये फाइनली जो भी आप चाह रहे हो कि होना चाहिए, तो ये फाइनली वो चीज़ करेंगे। वो चाहते हैं कि ये हो, वो आपके साथ होना चाहते हैं। दे रियली वॉन्ट यू। सो इट्स अ वेरी क्लियर एनर्जी। आपके पार्टनर की काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है आपकी तरफ, ओके। अब हम देखते हैं आपका पॉसिबल, चलो आपके पार्टनर का एक बार इंटेंशन पूछते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है। ओह, इंटेंशन उनकी ऐसी है, अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तो ये इंसान ने किसी के साथ जैसे बेट लगाते हैं ना, इसने किसी के साथ बेट लगाई है या फिर ये आपके साथ लगाई है। तो यहाँ तो ये रिग्रेट कर रहे हैं या फिर ये आपको रिग्रेट फील करा सकते हैं। आई मीन इनकी इंटेंशन है कि ये दावे से कह सकते हैं आपको रिग्रेट होगा, ठीक है। एक और कार्ड लेते हैं। एंजल्स मेरे व्यूअर्स की इंटेंशन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की इंटेंशन मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनकी इंटेंशन क्या है उनके कनेक्शन में, ओके। इंटेंशन ये है कि वो पैसा नहीं चाहते हैं, मनी माइंडेड नहीं है, उनको ट्रू लव चाहिए, उनको आपका टाइम चाहिए, आपकी टेंशन चाहिए। वो चाहते हैं आप उनकी केयर करें, आप उनके साथ ऑनेस्ट हो। ये चीज़ है जो उनको खुशी देती है। उनको आपसे कोई बेनिफिट्स नहीं चाहिए। ये वो इंसान ही है जिसको मनी विद बेनिफिट्स, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स चाहिए। ये ट्रू लव चाहता है, ठीक है। इंटेंशन ये है कि ये रिग्रेट नहीं करना चाहता, या फिर ये चाहता है आप सही डिसीजन ले, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा, या फिर ये इसकी तरफ से ऐसा कुछ हो। सो अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझें, ठीक है। ये होगी आपके पार्टनर की इंटेंशन। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर क्या है, ठीक है। एंजल्स मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ
पॉसिबल फ्यूचर क्या हो सकता है? थैंक यू। मेरे व्यूवर्स का उनके पार्टनर के साथ पॉसिबल फ्यूचर क्या हो सकता है? ओके ओके, आपके बीच में पॉसिबल फ्यूचर क्या है? अभी तो काफ़ी वेटिंग एनर्जी है। अब आप दोनों में से कोई भी हो, बहुत टाइम लग सकता है, वेटिंग वेटिंग वेटिंग, ठीक है। और प्रोटेक्शन एनर्जी डेफिनेटली आ रही है, कोई खुद को गार्ड कर रहा है, अभी आप हो या आपका पार्टनर। लेकिन आपको कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, कोई मैसेज, कोई कॉल, या आप ऑनलाइन कुछ देख सकते हैं, डीपी स्टेटस या कुछ भी ऐसा। यहाँ पर बच्चे को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं, अगर आपके बीच में कोई बच्चा है तो, या फिर आप खुद ही बच्चे हो, आप खुद ही यंग एज में हो, जैसा मैच करे। और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, बहुत थोड़ी थोड़ी कम्युनिकेशन दिख रही है, स्लाइट कम्युनिकेशन, जिससे ऑनलाइन कनेक्टेड हो, थोड़ी थोड़ी बात हो रही है, कुछ ऐसा। कोई इनिशिएटिव यहाँ पर ले सकता है, मान लो आप इनिशिएटिव लो बात करने की, आपका पार्टनर ले, और हल्का सा जैसे इशारा होता है ना, हल्का जेस्चर, तो कुछ हेलो हाय, थोड़ा थोड़ा ही कुछ, कोई इनिशिएटिव लेगा, या आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। और आपके बीच में एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, एक नया मौका, नई अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जो एक आपके बीच में एक नया मुझे मैसेज आ रहा है, आपके बीच में एक नया स्पार्क आएगा, आपके रिश्ते में एक नया स्पार्क आएगा, अ न्यू पैशनेट बिगनिंग, अट्रैक्शन। और मुझे ये बहुत सीरियसनेस नहीं दिख रही, अट्रैक्शन दिख रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन हो, या न्यू बिगनिंग किसी भी फॉर्म में हो, जिसमें अभी क्रशिंग एनर्जी है, और अट्रैक्शन है, पैशन है, डिज़ायर है। या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान नज़र रखे हुए हैं ऑनलाइन कि कब मैसेज आएगा, आएगा नहीं आएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे बच्चे को लेकर भी कोई न्यूज़ दिख रही है, आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, ठीक है, जैसे रेजोनेट करे। बट काफ़ी लोगों के लिए ये न्यू, यहाँ पर कोई न्यू एनर्जी है, कुछ नया स्टार्ट करना, कुछ न्यूज़ मिलनी, ठीक है। कोई नई जगह पे जाना, या कुछ नया करना, कोई नया मौका देना, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। कुछ नया फ़ोन बाय करना भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला, कुछ नया बाय करने की एनर्जी भी हो सकती है, जैसा मैच करे आपकी सिचुएशन के साथ। मैं आपको एनर्जीज़ बता रही हूँ, आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रांगली इमेच्योर कम्युनिकेशन की एनर्जी सेंस हो रही है, इनोसेंस, या जैसे कुछ अभी फ्रेश बिगनिंग है, ज़्यादा भी कुछ हुआ नहीं है, क्रश या बिगनिंग, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ये पॉसिबल फ्यूचर है आपके लिए। नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1। अब ये 1 to 9 डेज हो, वीक्स हो, कुछ लोगों के लिए 1 और 9 टाइम भी हो सकता है, डेट भी हो सकती है, ठीक है। सो या अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो वेट करना छोड़ के अपना काम करें, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जी है। अब आपके लिए हम गाइडेंस निकालेंगे। अच्छा, एक कार्ड और निकालती हूँ। अगर आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर में कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या आप इस रिश्ते में कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए पॉसिबल एनर्जी निकालते हैं। याद रखें, ये सिर्फ पॉसिबल एनर्जी है, बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। कमिटमेंट को लेकर अलग से वीडियो मैं फिर से बना लूँगी। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स, उनके पार्टनर से वो कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर से, जो भी पर्सन को लेकर ये सोच रहे हैं, उनसे ये कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यस या नो। क्या ये कमिटमेंट होगी ओवरऑल, यस और नो? मुझे यहाँ पर कमिटमेंट नहीं लग रही है। आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो, अब ज़रूरी नहीं थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो, बट कोई भी हो सकता है। और कोई भी सिचुएशन हो, आपके बीच में आपस में म्यूचुअल अभी अंडरस्टैंडिंग इतनी ना हो,
इक्वल गिव एंड टेक ना हो, किसी को हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, और थोड़ा आपके रिश्ते में दिख रहा है कि आपको एडजस्ट करना होगा, थोड़ी पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि ये टाइम बता रहा है पेशेंस की एनर्जी बहुत आ रही है। कोई थक जाएगा वेट कर कर के, जैसे मैंने कहा कि कोई किसी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर रहा है, तो पेशेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एडजस्ट करना, पेशेंस रखना। कोई यहाँ पर इधर की उधर, उधर की इधर कुछ कर रहा हो, ऐसा भी दिख रहा है। अचानक से कोई चेंज आ सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, या कोई भी अचानक से चेंज आ सकता है। कुछ नुकसान होने की एनर्जी भी दिख रही है, कुछ खराब होना, दूरियां, ब्रेकअप, या ये कोई भी कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई ट्रेजेडी हो, आई डोंट नो, बट कुछ भी ऐसी एनर्जी है। या कोई शॉकिंग न्यूज़ हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। सडन चेंज की एनर्जी है। हालात अभी साथ नहीं देंगे, दूरियां दिख रही हैं, इमोशंस किसी के हैवी हो सकते हैं, फियर्स, इनसिक्योरिटीज़। यहाँ पर बीच में कोई लेडी, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो, या कोई लेडी हो बीच में, फॉर एग्जांपल वो सिस्टर, मदर इन लॉ, कोई भी लेडी हो सकती है, ठीक है। या फिर ये प्रेगनेंसी को लेकर किसी के लिए कुछ हो, मदर चाइल्ड इशू भी दिख रहा है, ओके। या तो मुझे ये आपका दिख रहा है। कमिटमेंट के चांसेस अभी नहीं है खास, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना आपस में एडजस्ट कर पाते हो, पेशेंस रख पाते हो। अगर कोई थर्ड पार्टी रीज़न है, जैसे कोई थर्ड पर्सन को बीच में ना लाके, आपस में थर्ड पर्सन की एनर्जी ना लेके आपस में एडजस्ट करना, या फिर खुद पे ज़्यादा फोकस करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देना, या सामने वाले को ऑनर देना, कुछ ऐसा, तो शायद आपके रिश्ते में एक बैलेंस हो सकता है। क्योंकि कमिटमेंट मुझे नहीं लग रही यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, आपने जो कार्ड चुना है मॉडरेशन का, इसमें ये यही बोल रहा है कि मॉडरेशन, एक रिश्ते को मॉडरेट लेवल पर रखना, जैसे मैंने बोला था हेल्दी बैलेंस, ठीक है। या बट यहाँ पर एडमिरेशन है, अप्रिसिएशन की एनर्जी है, ठीक है। अब ये किसकी किसकी तरफ है वो आपको खुद समझना है। बट यहाँ पर पैसे को लेकर भी कुछ लग रहा है, जैसे किसी को अपनी लाइफ में ग्रो करना है, किसी की सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी है, अपना इंडिपेंडेंट होना, अपनी लाइफ में ग्रो करना, अपनी पहचान बनानी, इंडिपेंडेंट होना, सेल्फ रिलायंट, खुद पे खुद रिलाई करना, डिपेंड होना, या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी लाइफ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीनी, कुछ ऐसा। बट आई फील यहाँ पर कोई बड़ी उम्र की लेडी है, आई डोंट नो यहाँ पर कोई तो किसी को बहुत काइंडनेस शो कर रहा है, अनकंडीशनल लव दे रहा है, कंपैशन दिखा रहा है, बट एक पर्सन बहुत ईगो रख रहा है। तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रह के एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। अभी आपकी तरफ से करना है या उनको करना है, जैसा रेजोनेट करे, ठीक है। सो ये एनर्जीज़ हैं। कमिटमेंट मुझे नहीं दिख रही, बाकी जो मुझे मैसेज आया मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे गाइडेंस की। एंजल्स प्लीज़ आप गाइडेंस दें मेरे व्यूअर्स जिन्होंने ये कार्ड चुना है, उनके कनेक्शन को लेकर आप उनको क्या गाइडेंस देते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना अच्छी एनर्जी नहीं दिख रही, जैसे अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, कुछ अनसर्टेन है, कोई कभी भी बदल सकता है, या कोई सीक्रेट्स भी हो सकते हैं। जैसे मौसम कभी भी बदल सकता है, ऐसी एनर्जी होती है ना, कोई रिलायबल नहीं है, कोई अनसर्टेन है। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दें उनके कनेक्शन को लेकर। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, ये देखो कैसे आपका कार्ड देखा, कैसे ऐसे हो गया।
मुझे यहाँ पर लग रहा है किसी को कोई और डायरेक्शन चूज़ करनी है। देखो, यू आर नॉट अलोन, ठीक है। अगर आप किसी को अकेला छोड़ रहे हो तो आप उसका साथ दो, उसको अकेला फील मत कराओ, ठीक है। और अगर कोई आपको अकेला फील करा रहा है, आपको अकेलापन फील हो रहा है, तो भगवान कह रहे हैं आप अकेले नहीं हो, भगवान आपके साथ किसी ना किसी रूप में है। आप अपना अकेला मत बैठो, अपने फैमिली फ्रेंड जो भी हैं किसी के साथ बने रहो, या किसी का सपोर्ट मांग सकते हो अगर आप कोई सिचुएशन टफ में हो, और आपको कोई सपोर्ट करेगा। और अगर आपके पार्टनर टफ सिचुएशन में, तो आपको हर हाल में उनको सपोर्ट करना है, उनको ये शो करना है कि आप अकेले नहीं हो, आप हर हाल में उनके साथ हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चे को लेकर स्ट्रांगली बार बार आ रहा है। हो सकता है किसी की कोई ऑब्लिगेशंस ड्यूटीज़ हो बच्चे को लेकर, या फिर कोई पेरेंट्स बच्चे को जैसे ऐसी फीलिंग नहीं दे रहा कि वो उनके साथ है, और बच्चा चाहता है कि पेरेंट्स सपोर्ट करें कि वो उसके साथ हर हाल में हैं। कोई अकेला फील कर रहा है और वो चाहता है कि कोई हो जो उसको ऐसा फील कराए कि हर हाल में उसका साथ निभाए, उसको ऐसा फील कराए कि वो अकेला नहीं है, चाहे दुख हो या सुख हो। वो उसको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो दुख में भी उसको ऐसा महसूस करे कि वो अकेला नहीं है, वो उसके साथ है, वो उसको एक्सेप्ट करें, उसको छोड़े नहीं। तो ऐसा वो महसूस करना चाहता है। मान लो कोई बच्चा पेरेंट्स से ऐसा चाहता है, या कोई किसी को ऐसा फील करा रहा है, मुश्किल समय आया तो दूर हो गए, बदल गए, कुछ ऐसा। अगर आप बदल रहे हो तो आपको सपोर्ट करना है, अगर आपका पार्टनर बदल गया तो फिर आपको सपोर्ट, एक दूसरे को सपोर्ट करने की एनर्जी, सपोर्ट मांगना या करने की एनर्जी है, ठीक है। सो या बट जो भी है, ये कार्ड बहुत प्यारा है कि भगवान कह रहे हैं आप अकेले नहीं हो, भगवान आपके साथ है हर हाल में, हर सिचुएशन में, ठीक है। ऑलराइट, अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है हर सिचुएशन में, तो वो हर सिचुएशन में आपके साथ है। और अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपको साथ देना है हर हाल में, सपोर्ट, सामने वाले को ऐसी फीलिंग देनी है कि आप हर हाल में उनके साथ हो, तभी रिश्ते बनते हैं, ठीक है। अगर आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, अगर आपके पार्टनर की तरफ से नहीं है, वो आपको ऐसी फीलिंग नहीं दे रहा, तो शायद वो कहीं और दे रहा है, अपने बच्चे को या किसी को भी, फैमिली को, जैसा मैच करे। आपको सपोर्ट करना होगा अगर आपको रहना है उनके साथ। फिर से बैलेंस की एनर्जी मैं बोलूँगी। ट्रस्ट का मैसेज है कि आपको श्रद्धा और सबूरी, जैसे मैंने पहले ही आपको बोला था, इस रिश्ते में आपको बहुत पेशेंस रखनी होगी, एडजस्ट करना होगा। आप जल्दबाजी में नहीं कुछ कर सकते, पेशेंस दिखानी होगी आपको। अगर कुछ चीज़ों के जवाब नहीं भी मिल रहे हैं, पेशेंस रखो, समय जवाब देगा। भरोसा दिखाओ, भरोसा बनाओ, और भगवान पे भी भरोसा रखना है कि भगवान आपके साथ है हर हाल में। सो कुछ ऐसी ना चीज़, अगर आपकी लाइफ में कुछ टफ चल रहा है, ठीक है। या सो ये थी आपकी रीडिंग, ये आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है, और बॉटम ऑफ द डेक है फिर से आपके लिए पेशेंस की एनर्जी आ रही है कि डिवाइन टाइम पे सब कुछ होगा, जो भी होना है भगवान की तरफ से, जो समय लिखा है तभी होगा, और आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी किस्मत में है वो आपको ज़रूर मिलेगा, और जब मिलना है तब मिलेगा। और तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, तभी आपको आ रहा है सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हंसते रहें, खुश रहें। मैं आपको सबको दोबारा से फिर से हैप्पी दिवाली विश करना चाहूँगी। भगवान आपको इस दिवाली ढेर सारी खुशियाँ दें, और आप तंदुरुस्त रहें, और आपके दुख दर्द दूर हो, ऐसे मेरी प्रार्थना है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव यू, गॉड ब्लेस यू। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए बना दूँगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स और एनीवन हु इज़, जिसको भी ज़रूरत है इसको सुनने की, अगर आपको लग रहा है किसी को नीड है। बाकी आप मेरे आने वाली और वीडियोस को लेकर अपडेटेड रहें, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस को लेकर नोटिफिकेशन आती रहे। सो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट। टिल देन टाटा, बाय बाय। हाय कार्ड नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने ये कार्ड चुना है नंबर 1, न्यू बिगिनिंग्स,
सो देखते हैं आपकी रीडिंग क्या बोलती है। सबसे पहले आपने जो कार्ड चुना है ये नई शुरुआत की बात करता है। यहाँ पर हो सकता है आपकी आपके पार्टनर के साथ कोई नई शुरुआत हुई हो, या इन जनरल आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जैसा मैच करे। नंबर 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मंथ ऑफ जनवरी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब 1 नंबर, मान लो आपकी न्यू बिगिनिंग होने में अभी, मान लो आपके बीच में अभी एक दिन ही हुआ है। मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, हो सकता है आपके बीच में अभी नई शुरुआत हुई है, अभी एक दिन नहीं हुआ है या एक दिन रहता है, कुछ ऐसा। नंबर 1 इज़ अ मैसेज। ओके, सो सबसे पहले मैं आपकी आपके पार्टनर के साथ जो करंट सिचुएशन है वो बताऊंगी। अगर आपको लगे आपकी सिचुएशन मैच कर रही है तो आप रीडिंग आगे देखें, नहीं तो आप कार्ड नंबर 1 चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं उनके पार्टनर को लेकर। इस टाइम पे कार्ड नंबर 2, मेरे व्यूवर्स उनके पार्टनर के साथ करंट सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूवर्स उनके पार्टनर के साथ अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। थैंक यू। मेरे व्यूवर्स की उनके पार्टनर के साथ अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ओके, आपके बीच में करंट सिचुएशन क्या है। मान लो आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हो। अब आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है, मैं यहाँ पर एनर्जीज बताऊँगी। हो सकता है आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हो, लेकिन आपका पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे सकता, नहीं दे रहा, और आप उदास हो, आप उसकी कमी महसूस कर रहे हो, आप उसको मिस कर रहे हो सकता है आपको उसकी कोई एनर्जी सेंस हो रही है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज ड्रेन हो रही हो, आप लो एनर्जी में जा रहे हो, आप एनर्जेटिकली उसको चेज़ कर रहे हो, जिसका रीज़न वो आपको अवॉइड कर रहा हो। जैसे वो इंसान, जितना आप उसको चेज़ करोगे ना, उतना ही वो आपको अवॉइड करेगा। उसको लगता है आप पीछे ही पड़ गए हो। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी रीज़न हो सकता है, मदर चाइल्ड अगर मैच करे। यहाँ पर कोई कमिटेड हो सकता है आप कमिटेड हो या आपका पार्टनर कमिटेड है, या फिर किसी ने पार्टनर खोया हो, कुछ खोया हो। खोने की एनर्जी भी है, लॉस की एनर्जी। और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी को या तो किसी को खोने का डर है, या लूजिंग मनी और लूजिंग समवन। कोई है जो नीडी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चल नहीं सकता। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। और मान लो किसी का ऑपरेशन हुआ है, या कोई होता है ना, जैसे कोई फिज़िकली फिट नहीं है और वो डिपेंडेंट है, या कोई फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, जैसे कोई फिजिकली फिट नहीं है, कुछ खुद से कुछ नहीं खुद कर पा रहा, वो डिपेंड है किसी पे, या वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और उसको वो चीज़ नहीं मिल रही जो वो चाह रहा है, जिसकी वजह से बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं, बहुत उदासी है, कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा मुझे फाइनेंसिस की ज़्यादा मुझे पैसे को लेकर दिख रहा है। कमिटमेंट या पैसा रीज़न है, और यहाँ पर कोई ऑलरेडी कमिटमेंट में हो सकता है, या फिर कोई शादी टूटी हो। मान लो कोई कमिटमेंट था लेकिन टूट गई शादी, लेकिन मनी रीजंस हैं, जो किसी को कोई किसी के पैसे का हक नहीं मिल रहा। मान लो किसी को बच्चे का मनी राइट्स हो, किसी को हक नहीं मिल रहा, कोई अवॉइड कर रहा है, या कोई पैसा बेनिफिट है जो उसको छोड़ना नहीं चाहता। फाइनेंशियल डिपेंडेंस जैसा मैच करे। आई एम नॉट हेयर टू जज एनी वन, बट जो एनर्जीज़ हैं आपको मैं बता रही हूँ, आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है। आपके लिए नंबर 5 इम्पोर्टेंट हो सकता है, मंथ ऑफ मे इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है यहाँ पर किसी की जो बुद्धि है ना, बुध ग्रह किसी का ठीक नहीं है, किसी की बुद्धि सही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जैसे विजडम की कमी है, लैक ऑफ विजडम किसी को।
ठीक है, अब आपको समझना अपनी सिचुएशन के हिसाब से ये किसकी कौन सी एनर्जी है। ऑलराइट, ये है आपकी करंट सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ। अब हम देखेंगे आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ क्या है और आपके पार्टनर की आपकी तरफ। अगर आपको लगे आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के साथ मैच कर रही है, फिर आपने सही कार्ड चुना है, फिर आप फर्दर रीडिंग देखें, नहीं तो आप कार्ड नंबर 1 चेक कर सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स, उनकी एनर्जी उनके पर्सन की तरफ इस टाइम पे क्या है। मेरे व्यूअर्स, उनकी एनर्जी उनके पर्सन की तरफ करंटली अभी क्या है। ओके, उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी आपके पर्सन की तरफ अभी क्या है। आपको लगता है कि उनका कोई फैमिली मेम्बर है जो आपको किसी तरीके से हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और उनको लग रहा है कि जैसे वो बेवकूफ़ थे या उन्होंने कोई बेवकूफ़ी की, उनको तब एक्शन लेना चाहिए था बट उन्होंने तब लिया नहीं तो आज जो वो फेस कर रहे हैं वो कभी नहीं फेस करते, आज ये सिचुएशन ही ना होती। ऐसी आपकी फीलिंग है आपके पर्सन की तरफ। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है। उनको लगता है कि आपने उनकी सेंसिटिव पार्ट को, उनकी किसी कमज़ोरी को टच किया है, उनको काफ़ी पेन दिया है, काफ़ी गहरी तकलीफ़ दी है। वो कभी आपको इस चीज़ को लेके माफ़ नहीं कर पाएंगे। उनको लगता है आपको इसके लिए पे करना होगा। मान लो आप उनको कुछ ओ करते हो, आई फील यू ओ देम समथिंग। उनको लगता है कि आपको अपने कर्मों का, यू हैव टू पे देम फॉर योर कर्मास वन डे। जो भी आपने किया है इट विल कॉस्ट यू अ ह्यूज प्राइस। आपने उनकी सोल को हर्ट किया है, ठीक है। अब देखते हैं, अभी आपकी तरफ से ये आपको बोल रहे हैं या जिसको भी बोल रहे हैं, आपको समझना है, आपको मालूम है आपकी सिचुएशन है। अब मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में जो करंट एनर्जी है वो क्या है, या आप दोनों के बीच में करंट एनर्जी क्या है। कोई यहाँ पर मेंटली अपसेट हो, समबडी इज़ गोइंग मैड, कोई मेंटली डिस्टर्ब हो, या लिटरली कोई मैड है, या कोई गुस्सा है, या कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड है, कुछ ऐसी एनर्जी है, कोई अपसेट एनर्जी है, ठीक है। अब आप उनको कर रहे हो, वो आपको कर रहे हैं, या बीच में कोई और है, जैसा मैच करे, ठीक है। इन आपकी कनेक्टिंग एनर्जी ये है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ और क्या है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स उनकी तरफ क्या है। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर उनके पास कोई चॉइसेस है, किसको चूज़ करें वो समझ नहीं पा रहे हैं, किसको चूज़ करें वो अभी कंफ्यूज्ड है, ठीक है। या फिर इसको किसी और ने पेन दिया है, ये कोई पर्सनल भी हो सकता है, जैसा मैच करे, जो एनर्जीज हो सकता है आपको भी इफेक्ट कर रही हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के सॉरी मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़। या आपके बीच में चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई पेन है, फिर भी ये इंसान आपसे प्यार करता है और उम्मीद है कि आप वापस आएँ, आप रिटर्न करें, ठीक है। ऑलराइट, अब हम आपके पर्सन की इंटेंशन आपके रिश्ते में देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, या फिर उनको आपकी तरफ से लगता है कि अगर ये पेन आपने फेस किया है फिर भी आप उनको वो प्यार दे रहे हैं वापस, फिर भी आप चाह रहे हो कि वो वापस आ जाए, जैसा मैच करे, बट ये कंफ्यूज्ड हूँ, किसको चूज़ करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कोई भी सिचुएशन हो, ये करूँ वो करूँ, जैसा मैच करे। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की इंटेंशन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है। ओके, इनकी इंटेंशन है कि अभी यहाँ पर कोई टफ़ टाइम चल रहा है, चाहे वो आपके बीच में हो या इनका कुछ पर्सनल हो। अभी ये चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, या फिर ये खुद की हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं या किसी की हेल्थ का ध्यान रख रहे हो। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की इंटेंशन मेरे व्यूअर्स की तरफ उनकी कनेक्शन में क्या है। यहाँ पर चीटर की एनर्जी है, इंटेंशन चीटिंग की दिख रही है, ठीक है।
एक और कार्ड लेते हैं। मेरे व्यूवर्स की, पर्सन की इंटेंशन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या है, वो इनके साथ रिश्ते में क्या चाहते हैं। यहाँ पर अट्रैक्शन दिख रहा है। ये इंसान आपकी तरफ, आपकी, मैं बोल रही थी ना यहाँ पर मनी रीज़न दिख रहा है। ये इंसान को आपकी तरफ पैसे का लालच है। आप हो सकता है फाइनेंशियली वेल ऑफ हो, इसको आपके पैसे का लालच है, आपका पैसा इसको अल्योर कर रहा है, आपका स्टेटस, और ये आपको चीट कर रहा है। ठीक है, हो सकता है ये आपको पेन दे रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको प्यार करी जा रहे हो। या फिर इसका कुछ पर्सनल मैटर हो, इसको पर्सनली कोई मनी इश्यूज़ हो, कोई इसको चीट कर रहा हो, या इसको लगता है आपने उसको ऐसा कुछ किया है, जैसा मैच करे। बट मुझे ऐसी एनर्जी, इंटेंशन ऐसी दिख रही है, इसकी तरफ से इंटेंशन मुझे ऐसी सेंस हो रही है। या फिर इसकी तरफ से कोई हो, जैसा मैच करे। मैं आपको एनर्जीज बता रही हूँ, आई एम श्योर आपकी सिचुएशन आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स, उनके उनके पर्सन के साथ उनके रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स का उनके पर्सन के साथ फ्यूचर क्या हो सकता है। अभी आपका फ्यूचर कुछ भी नहीं दिख रहा। ओह, देखो यहाँ पर, यहाँ तो कोई कमिटेड है। अगर आपको पता है आप दोनों में से कोई ऑलरेडी कमिटेड है, फिर तो आपको मालूम ही है। अगर आप दोनों में से कोई कमिटेड नहीं है, सिंगल हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके बीच में अल्टीमेटली अभी इस चीज़ को टाइम लगेगा, ये बहुत टाइम लेगा। लेकिन ये इंसान को क्लैरिटी मिलेगी, इसकी अवेकनिंग्स हो सकती हैं। अभी आपकी अवेकनिंग हो, उनकी अवेकनिंग हो, समय के साथ चीज़ों पर रोशनी पड़ेगी, अवेकनिंग्स होंगी। यहाँ पर कोई डिप्रेशन में भी हो सकता है, कोई अकेला रहता हो, उसकी आंखें जैसी खुल रही है, भगवान चीज़ों पर रोशनी डाल रहा है, उसको हर चीज़ समझ आ रही है, वो अकेला बैठा रहता है। हो सकता है यहाँ पर कोई बहुत देर से सिंगल है, कोई ओल्ड पर्सन है, या आप बहुत देर से सिंगल हो। अब आपकी उम्र होती जा रही है, आप थक गए हो, अब आप बहुत सावधानी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। आप अब अपनी, जैसे आपकी सोल अवेकनिंग हो रही है, अब आप जैसे आपकी सोल आंसर्स मांग रही है भगवान से कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा क्या होगा, कुछ ऐसा। अब आप सोल सर्चिंग कर रहे हो, अकेले बैठ के पूरा अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, कुछ चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करना। किसी ने कोई सीक्रेटली कोई किसी से बात की हो, या कोई क्लैरिटी मिली हो, कुछ सीक्रेटली किसी ने किसी को कुछ क्लियर किया हो, या कोई रीडिंग की एनर्जी है, आई डोंट नो, किसी ने कोई सीक्रेट रीडिंग ली हो, आई डोंट नो, मुझे कुछ ऐसा सेंस हुआ। कुछ सीक्रेट एनर्जी है, क्लैरिटी लेनी या देनी। कोई ओल्ड पर्सन है, ठीक है, जिस चीज़ से आपको सावधान रहना है, या ये सावधान होने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा। सिंगल एनर्जी है, अकेलापन, लोनलीनेस, या जैसे जब तक पूरी चीज़ें क्लियर नहीं है, कोई स्टेप आगे नहीं लेगा, सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना। लेकिन यहाँ पर अभी आपके बीच में कन्फ्यूजन्स रहेंगी, लैक ऑफ क्लैरिटी। किसी की आँखों के आगे पट्टी बंधी हुई है, कोई साफ देख नहीं पा रहा। किसी को आइस प्रॉब्लम हो, आईसाइट की प्रॉब्लम हो, या कोई किसी को ब्लाइंड फोल्ड कर रहा है, कोई किसी को कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पर किसी के पास चॉइसेस हैं। अब मान लो आपके पार्टनर के पास चॉइस है, आपको नहीं पता, या आपके पास है, आप अपने पार्टनर को शो नहीं कर रहे। जैसा मैच करे, यहाँ पर कोई ऑलरेडी कमिटेड हो, कुछ ऐसी एनर्जी। या फिर ये पैसा रीज़न हो सकता है कि मनी की वजह से कोई किसी को ब्लाइंड फोल्ड कर रहा है। और मुझे लग रहा है कोई अपने कंफर्टेबल जोन में ही बैठा हुआ है, और वो आंखें खोल के सच देख नहीं पा रहा है, या देखना चाह ही नहीं रहा। कोई इमोशंस किसी की स्टेबल है, कोई इमोशनली स्टेबल है, बहुत शांत स्वभाव किसी का, कोई शांति से बैठा हुआ है। कुछ
बॉर्डर क्रॉस करने की एनर्जी आई या ओवरसीज़ को लेकर कुछ हो, कोई जैसे कोई अभी कोई बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता, कुछ ऐसा भी दिख रहा है मुझे। कोई बैठा रहता हो, सोचता रहता हो, परेशान होता हो, कोई मेंटल स्ट्रेस भी दिख रहा है, कोई काफ़ी मेंटली, जैसे आपके कार्ड में आया ही हुआ है, यहाँ पर कोई मेंटली भी डिस्टर्ब है, मतलब काफ़ी नर्व्स, किसी की नर्व्स को, समबडी गेटिंग ऑन समवन्स नर्व्स, ऐसा मैसेज आया। बीपी हाई हो या बीपी लो हो, या किसी का स्ट्रेस काफ़ी है, ओवर थिंकिंग, कुछ समझ नहीं आ रही क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली इस रिश्ते में कमिटमेंट हो सकती है अगर आप दोनों सिंगल हो तो। यहाँ पर काफ़ी हद तक काम को लेकर दिख रहा है, पैसा, काम, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई काम कर रहा है, मान लो कोई कोई काम, ऑफिस खोलना, घर में काम करना, किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करना, यहाँ कमिटमेंट की एनर्जी है, कमिटमेंट इस रिश्ते में आगे हो सकती है। या कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर रीज़न हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पब्लिक प्लेस दिख रही, जैसे मॉल, रेस्टोरेंट, कुछ ऐसा अगर मैच करे। मैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, प्लीज़ आप वही लें जो आपके साथ मैच करे, बाकी इग्नोर कर देना, क्योंकि मुझे अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं, जिसके साथ जो मैच करे बाकी इग्नोर कर दें, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपकी सिचुएशन है। मैं सिर्फ एनर्जीज बताती हूँ, आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है। लेकिन इस रिश्ते का फ्यूचर फाइनली कमिटमेंट हो सकता है अगर आप दोनों सिंगल हैं तो, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। और अगर ऑलरेडी यहाँ पर कोई कमिटेड है, आपको नहीं मालूम है, तो आपकी अवेकनिंग हो सकती है। या फिर आपकी आंखें खुलें, आपको पता चले कि कोई यहाँ पर पैसे के लिए कुछ कर रहा था, या कोई फैमिली मेंबर रीज़न था, कुछ ऐसा। ओके, एक इसको कंफर्म करते हैं, एंजल्स एक बार कंफर्म करें। चलो, ये तो हो गया आपका पॉसिबल फ्यूचर रिश्ते में। अब हम पूछेंगे कि क्या आपके रिश्ते में आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर से। जो भी लोग अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हैं, अब हम ये पूछते हैं, क्या आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स, कार्ड नंबर 2, वो अपने पर्सन से कमिटमेंट जो चाहते हैं, क्या वो अपने पार्टनर से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन उनके साथ कमिटमेंट करेगा, हाँ या ना। मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं, तो क्या ये कमिटमेंट का कार्ड ये बोलता है कि इनको इनके पर्सन से कमिटमेंट मिलेगी, येस या नो। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर अभी तो नहीं है, अभी नहीं लग रहा, क्योंकि अभी ऐसा है कि अभी रुक जाओ। अभी जब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी या इनको सब क्लियर होंगी, तो फिर कुछ आगे नई शुरुआत होगी। मुझे लग रहा है ये इस इंसान को टाइम चाहिए, या फिर आपको टाइम चाहिए। ये इंसान प्रैक्टिकल हो सकता है या आप प्रैक्टिकल हो सकते हो, तो कोई प्रैक्टिकली लॉजिकली चल रहा है कि ऐसे नहीं, जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ के समय लेना है, और कोई दिमाग से चल रहा हो, दिल से नहीं। तो या फिर यहाँ पर कोई मना कर रहा है, कोई शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए कोई मान नहीं रहा हो, कोई मना कर रहा हो, कोई लड़ता हो, कोई बोलता हो, कोई हार्श बोलता हो, कोई हार्शली किसी को ट्रीट करता हो, किसी का एटीट्यूड ऐसा हो, कोई किसी को मेंटली हर्ट करने की एनर्जी है, तीखा बोल के, कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है, अच्छे वर्ड्स ना बोलने, कुछ ऐसा। बट आपके बीच में एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी, एक नया मौका। इसको टाइम लग सकता है, मुझे बार बार लग रहा है यहाँ पर टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है ये कमिटमेंट तक जा सकता है, लेकिन अभी नहीं, इसको टाइम दो। न्यू बिगिनिंग आपके बीच में होगी, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए
यहाँ तो ये न्यू बिगनिंग होगी, अभी रुक जाओ जब तक आपको क्लियर ना हो या आपके पार्टनर को क्लियर ना हो, या फिर आपके बीच में न्यू बिगनिंग हुई है, आपको क्लियर हो गया है, आपके बीच में क्लियर कम्युनिकेशन हो गया है, लेकिन अभी कोई कमिटमेंट के लिए मान नहीं रहा, लेकिन आपके बीच में एक न्यू पैशन, न्यू अट्रैक्शन, न्यू बिगिनिंग दिख रही है। और ये अचानक से आउट ऑफ द ब्लू होगी या हो चुकी है अचानक से, जो इस रिश्ते में कोई पोटेंशियल शो कर रही है। यहाँ पर कोई नया काम की एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। अगर आप काम को लेकर सोच रहे हो, कुछ नया काम करना, कुछ नया करना जिसमें ग्रोथ हो। अब मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर ये टाइम लेगा, लेकिन ये कमिटमेंट तक जा सकता है, स्लोली बट श्योरली, स्टेप बाय स्टेप ये कमिटमेंट तक जा सकता है। आप बने रहो, आपकी ये विश पूरी हो सकती है। आप बस अपने आप को खुश रखो या अपने पार्टनर को खुश रखो, अपनी इमोशंस को हैप्पी रखो, अपनी इमोशंस अच्छी रखो। आपके पास सब कुछ है, बस भगवान का दिया, मुझे लगता है आपके पास सब कुछ है, बस एक ही चीज़ नहीं है जो आप चाह रहे हो। तो वो भी शायद समय के साथ वो भी मिल जाएगी, क्योंकि देखो ना, एक स्टेप बस आपको बस एक ही चीज़ चाहिए, आपके पास सब कुछ है, बस वेट करो, सब्र रखो, वो भी हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। या फिर यहाँ पर कोई अपनी खुशी के लिए या किसी की खुशी के लिए अपनी मर्जी चला रहा है, मनी रीज़न है बहुत स्ट्रांगली। यहाँ पर कोई बहुत देर से कोई कनेक्शन में हो, कोई पास कनेक्शन हो, या कोई बहुत देर से किसी चीज़ को लेकर बैठा हुआ है। कहते हैं ना, जब डस्टबिन में भी काफ़ी देर से कूड़ा पड़ा रहे तो वो भी बदबू मारना शुरू हो जाता है। तो स्टेलमेट की एनर्जी है, जैसे स्टेल एनर्जी है। कोई चीज़ बहुत देर से पड़ी रहे ना, पुरानी चीज़, उसको आप छोड़ो ही ना और आगे ही ना बढ़ो, कदम आगे ना बढ़ाओ, तो वो चीज़ भी वहाँ पर नेगेटिविटी आ जाती है, फिर बिटरनेस आ जाती है, वो चीज़ें फिर वर्क नहीं करती, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं फिर होती है। ऐसी कोई सिचुएशन है जैसे कोई कहीं रुक ही गया है और आगे ही नहीं कदम बढ़ा रहा, कोई बहुत देर से किसी एनर्जी को लेकर बैठा हुआ है। अब ये कोई पास्ट इशू हो, रिलेशन हो, जैसा मैच करे, जिसकी वजह से बहुत नेगेटिविटी और बिटरनेस और फ्रस्ट्रेशन और ऐसी एनर्जी है। कोई आगे कदम नहीं बढ़ा रहा या बढ़ाना नहीं चाह रहा, किसी ने किसी को जैसे रोक दिया हो, काफ़ी ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं। बट मुझे लगता है ये हो सकता है। मुझे लग रहा है यहाँ पर किसी को नया मौका कोई दे रहा हो या देने की ज़रूरत है, जो आपको पता ना हो। सो कुछ तो है जो आपको नहीं मालूम या आपके पार्टनर को नहीं क्लियर है, बट या तो ऑलरेडी क्लियर हो गया है या हो जाएगा। ओके, और ये बहुत जल्दी होगा और शायद हो गया है। ठीक है, जैसा मैच करे, क्योंकि बहुत लोग दिख रहे हैं, जनरल रीडिंग है, प्लीज़ जैसा आपके साथ मैच करे। अगर आपको लग रहा है आपके साथ ये सिचुएशन अभी तक मैच कर रही है तो देखते जाएं, अगर आपको लगता है नहीं तो आप कार्ड नंबर 1 चेक कर सकते हैं। अब हम आपके लिए, ये तो हो गया आपका फ्यूचर पॉसिबल बता दिया और कमिटमेंट को लेकर भी बता दिया। अब हम बात करेंगे गाइडेंस को लेकर। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स को उनके पर्सन को लेकर, इस रिलेशन को लेकर आप क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। थैंक यू। मेरे व्यूवर्स को आप उनके पर्सन के साथ रिलेशनशिप को लेकर क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। मेरे व्यूवर्स को उनके पर्सन के साथ रिलेशनशिप को लेकर क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। क्या ये कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिश्ते में। आपके लिए ऐसा है, एंजल्स बोल रहे हैं अभी आप कंपैरिजंस मत करो, हर एक का अपना सफ़र है, आप कंपैरिजंस मत करो, आपकी जर्नी यूनिक है। अभी आप अपने आप को संभालो, अपनी एनर्जीज़, जैसे मैंने कहा, खुद को खुश रखो, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखो, लंबी गहरी सांस लो। अगर आपको कहीं नेगेटिविटी आती है तो अपनी योगा एक्सरसाइज, खुद को संभालो, अपने रिश्ते में अभी हेल्दी बैलेंस रखो, कंपैरिजंस नहीं करने,
किसी की एनर्जी मत लो। अगर कोई कंपैरिजन कर रहा है जाने दो, आप अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग आपका लाइफ पर्पस है दूसरों का टेक केयर करना। आप इस धरती पे दूसरों के लिए रोशनी है। ठीक है, या फिर यहाँ पर कोई अपना काम कर रहा हो, बट आपको भी अपना काम करना है। मेडिटेशन बहुत स्ट्रांगली आपको सजेस्ट किया जा रहा है, वो मैंने आपको पहले ही बोला। आपको अपनी एनर्जीज अच्छी रखनी है। जैसे कि अगर आप बहुत देर से ऐसी एनर्जीज़ में हो तो अब अपनी एनर्जीज़ क्लेंस करो। मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है, योगा, एक्सरसाइज, प्रे करो। जितनी प्रे करोगे उतनी आपकी अवेकनिंग क्लैरिटी होगी। ठीक है, दिया जगाओ। और किसी के साथ ओवर अटैचमेंट मत बनाओ कि किसी भी चीज़ को इतना लेकर मत बैठ जाओ कि उसके चक्कर में आप अपना काम करना छोड़ दें। अपना काम करो, आपके लिए स्ट्रांगली आ रहा है, आप अपना काम पे फोकस करें। ठीक है, सीखते जाओ और अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, अपनी हीलिंग पे फोकस करो। मुझे लग रहा है जिन्होंने भी ये पाइल चुना है, आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना है। भगवान आपको साइंस देते हैं, चलना आपको खुद है। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कोई आपके साथ चले। ठीक है, या लास्ट कार्ड या बट वो कह रहे हैं जितना आप अपने आप को हील करोगे, पॉजिटिव रखोगे ना, उतना ही आप जो चाहे अट्रैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये डिलेज जो है उसका कारण आपकी खुद की एनर्जीज़ हैं, या फिर आपको आपके पार्टनर की तरफ से कुछ अच्छी एनर्जीज़ नहीं आ रही। सो वो कह रहे हैं आप जितना अपनी एनर्जीज़ ठीक रखोगे, अपने आप को हील करोगे, अपने पे फोकस करोगे, अपने पार्टनर की एनर्जी नहीं लोगे, तो पॉजिटिव रहोगे, तो अपने आप को खुश रखोगे, उतना ही आप इस कनेक्शन में कमिटमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो चाहे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसूलों के साथ चलना, कुछ लॉज, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना। ठीक है, लॉ ऑफ नेचर यही है। जैसे कि ये कार्ड भी बोल रहा है, रनर, चेजर, डायनामिक। लॉ ऑफ नेचर भी ये है, जिसके पीछे जितना पढ़ोगे वो उतना ही आपके पास नहीं आएगा। जितना उससे ध्यान हटा के अपना खुश रहोगे, उतना वो खुद ही खुद खींचा चलाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए, आपको हेल्प मिली, तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें। ठीक है, और अगर आपको किसी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए, आप मुझे बता दें, मैं आपके लिए बना दूँगी। और आज के लिए इतना ही। सो अगर आपको कमिटमेंट को लेकर और डिटेल में रीडिंग चाहिए, शादी की पॉसिबिलिटी आपके पर्सन के साथ है या नहीं, ये तो हो गया फीलिंग्स, इंटेंशंस, नेक्स्ट फ्यूचर पॉसिबिलिटी, कमिटमेंट पॉसिबिलिटी, गाइडेंस, सब कवर किया हमने। अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ कमिटमेंट को लेकर जानना है तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगी। अगर इसके अलावा आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दें टॉपिक कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए बना दूंगी। टिल देन गॉड ब्लेस यू। और डेफिनेटली सबको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। आई विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान आपकी ढेर सारी खुशियाँ आपको मिलें, आप खुश रहें, हंसते रहें, और आपकी प्रार्थनाएं कबूल हों, आपके दुख दर्द दूर हों, आप तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। सो गॉड ब्लेस यू, हैप्पी दिवाली, टेक केयर, बाय बाय।